हेमा फ्रेंड्स वेलकम। आज के इस वीडियो में इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया उनके आंसर बुकलेट से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। और ये हमारा करीब चौथा वीडियो, मतलब जो ऐसे हम स्टार्ट किए थे किस तरीके से हमें चेंज करना है अपने आप को, उसी का कंटिन्यूएशन है। उसी के आंसर बुकलेट में ही ये क्वेश्चन है, आंसर है, तो ये हम देख रहे हैं। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया और कुछ कमेंट नहीं किया अब तक, आपको वीडियो कैसे लग रहे, तो अभी कमेंट करके हमें इंस्पायर करने की कोशिश करें, मोटिवेट करने की कोशिश करें। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है यूपीएससी के लिए तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा आंसर शुरू करते हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। देखिए नेसेसिटी क्या है, जरूरतें इज द मदर ऑफ, ओके, मतलब माँ है किसकी, इनोवेशन की, आविष्कार की। अगर हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम चीजें आविष्कार करते हैं, बनाते हैं, इस तरीके से। दिस इज अ मैक्सिम, ओके, दिस इज मतलब दिस इज अ मैक्सिम, मतलब हमें बोलना है कि ये एक कार है तो मैं कैसा बोलूंगा, दिस इज अ कार। सो दिस इज अ मैक्सिम, यानी ये एक कहावत है, एक ऐसी मतलब एक फैक्ट है, एक ट्रू फैक्ट है, स्टेटमेंट है, दैट हैज बीन ट्रू फॉर सेंचुरीज। मतलब इस स्टेटमेंट की बात करें हम, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, ओके, इन्वेंशन, सॉरी, इन्वेंशन, जिसके हम आविष्कार करते हैं, दैट हैज बीन ट्रू फॉर सेंचुरी। तो दैट हैज बीन ट्रू फॉर सेंचुरी मतलब इसकी बात हो रही है, ये रहा है ट्रू, मतलब सच्चा रहा है, कितने कई सदियों से सच्चा रहा है। अब मुझे बोलना है आई हैव बीन हैप्पी, मैं खुश रहा हूं, आई हैव बीन सैड, मैं दुखी रहा हूं, ही हैज बीन सैड, वो दुखी रहा है, ही हैज बीन हैप्पी, ही हैज बीन इन मुंबई, वो मुंबई में रहा है, मतलब वो रहा है, हो आया है, इस तरीके से रहा, इस तरीके से होता है ना। ये हैज बीन और हैव बीन का कॉन्सेप्ट हम ये पढ़ चुके हैं। एज ह्यूमन वांट्स, मतलब जैसी इंसानों की जरूरतें हैं, कि क्या है, देखिए अब ह्यूमन वांट्स क्या क्या होती है, यहाँ पे अब वो भी लिखा गया है। हैव राइजन, ओके, इनोवेटिव मेथड्स, ओके, हैव राइजन मतलब उठ चुकी है, इनोवेटिव मेथड्स हैव ब्राउट अबाउट चेंज। अब इनोवेटिव मेथड्स यानी जो हम आविष्कार कर रहे हैं चीजों में, पहले बैलगाड़ी पे थे आज कार बन गई, तो उस तरीके से मेथड हैव ब्राउट अबाउट, ये ब्रिंग अबाउट के मायने हैं, ये ब्रिंग अबाउट ए फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अबाउट यानी कोई चीज में चेंज लाना। इनोवेटिव मेथड्स हैव ब्राउट अबाउट मतलब चेंज लाए है, चेंज टू अ हिथरटू अनचैलेंजेबल सिचुएशन, मतलब अब तक की जो अब तक बोलते हैं ना, चेंज टू अ हिथरटू अनचैलेंजेबल सिचुएशन, अब तक के जो अनचैलेंजेबल सिचुएशंस थे उसमें बहुत बड़ा चेंज लाए इनोवेटिव मेथड्स में, ओके। सो ये इतना सा लिखा हुआ है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, ओके। सो देखिए अब इसके बाद है द डिपेंडेंसी ऑन कार्स, ओके, द डिपेंडेंसी ऑन कार मतलब जो हम आधार है हमारा डिपेंडेंसी पे, आधार हम जो बनाए हुए आसरा कारों पर, इज एन एस्टैब्लिश फैक्ट, मतलब ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, जो ऊपर है उसे प्रूव करता है, ओके। एंड विथ राइजिंग पॉपुलेशन स्पेशली इन सिटीज, विथ राइजिंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा वर्ब की फोर फॉर्म लगा रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया, कहाँ पे नहीं लगाना है वो भी हमको पता है, ओके। स्पेशली इन सिटीज, सिटीज में दिस डिमांड इज ओनली इंक्रीजिंग। अब दिस डिमांड यानी ये जो डिमांड है, ये जो मांग है, सिर्फ बढ़ ही रही है, इस तरीके से बोलना है। फिर देखिए अंडरस्टैंडिंग, आपको पता है कि जब स्टार्टिंग में आता है ये नाउन की जेरन की तरह इस्तेमाल होता है, नाउन की तरह। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, समझना इस तरीके से समझना। दैट गोइंग बैक टू वॉकिंग, दैट के गोइंग बैक टू वॉकिंग, ओके, गोइंग बैक यानी वापस चलने पे जाना, साइकिलिंग करना। इंटायरली इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पूरी तरीके से अब मुमकिन नहीं है। मतलब समझना, क्या समझना है कि हमें अब पहले की तरह चलना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, या पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। लेट अस टू अडेप्ट अवर मेथड, ओके, ऑफ, मतलब ये किस तरीके से हमें कहाँ लेके जा रहा है, कौन से रास्ते पर लेगा, अडेप्ट करने के लिए नए मेथड, ओके, और मेथड्स ऑफ द लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो चीजें है अभी बैक टू, हम तो चलने वाले नहीं, साइकिल नहीं चलाने वाले, तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी हम जा रहे हैं, ये लॉन्च की तरफ हमें लीड कर रहा है, कि ले जा रहा है। फिर इसके बाद देखिए इलॉन मस्क का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए इलॉन मस्क टेस्ला। इलॉन मस्क की अगर मुझे बोलना है कि आप समीर की कार, तो मैं कैसा बोलूंगा, समीर कार, ये हम पढ़ चुके हैं। अपोस्ट्रोफ एस यानी कोई किसी के पोजीशन को, अधिकार को बताता है। इलॉन मस्क का टेस्ला, ओके, इलॉन मस्क का टेस्ला, इलॉन मस्क टेस्ला इज लीडिंग दिस चेंज, ओके, मतलब लीडिंग ये अभी बढ़ रहा है, मतलब नंबर 1 पर है, इज लीडिंग, इसे बढ़ोतरी दे रहा है, दिस चेंज विथ हिज रियलाइजेशन, ओके, दिस चेंज मतलब ये वाली जो चेंज है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहे हैं, विथ हिज रियलाइजेशन दैट कार्स आर साइन को नो, मतलब साइन को एन मीन्स जो क्या कहेंगे हम, जो पॉसिबल है, पॉसिबल मतलब जो अनिवार्य है हर तरीके से, उसे हम कहेंगे टू मॉडर्न लाइफ। तो ये क्या है, अभी एप्लीकेबल है, मतलब अनिवार्य है हमारे मॉडर्न लाइफ के लिए, दैट कार्स आर अनिवार्य, इस तरीके से हम बोलेंगे, किसके लिए, हमारे मॉडर्न लाइफ के लिए ये बोल सकते हैं हम, ओके, मॉडर्न लाइफ के लिए ज़रूरी है। एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिवर्सिबल, ओके, मतलब जो अब वापस हम जा नहीं सकते, फॉसिल फ्यूल्स को अभी हमें
इस्तेमाल करना ही है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए एक लास्ट छोटा सा पैराग्राफ देख लेते हैं अभी। दिस नेसेसिटी इज व्हाट फोर्स, मतलब यही जो जरूरत है जो हमें फोर्स करती है जबरदस्ती से अस टू इन्वेंट एंड इनोवेट। अब दोनों में फर्क है, इन्वेट यानी हम आविष्कार करते हैं, इनोवेट यानी हम जो चीज़ है उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे हमने अगर कभी आज एक कोई कार बनाई तो अगर हम उसे कोई और चीज़ ऐड कर रहे तो वो इनोवेट कर रहे, लेकिन हमने कार बनाई है तो वो हमने इन्वेंट की है। ओके, अस टू इन्वेंट एंड इनोवेट टेक्नोलॉजीज टू रिजॉल्व द सिचुएशन। तो ये सिचुएशन चेंज करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमें ये फोर्स करती है, जो नेसेसिटी है, ज़रूरतें है। तो ये वीडियो तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके बताना है आपको अच्छा लगा तो, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।